पीएम मोदी से पंगा लेकर क्या सच में दिवालिया हो गया मालदीव? ये है नया अपडेट। पीएम नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा, फिर मालदीव के मंत्रियों का उन्हें लेकर बयानबाजी करना और मालदीव की नई सरकार का बाद में उन्हें सस्पेंड करना। इतना घटनाक्रम क्या कम था कि अब मालदीव के खुद को दिवालिया घोषित करने की खबर आ गई। ये है इस खबर से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट। भारत और मालदीव के रिश्तों में तल्खी उस वक्त दिखनी शुरू हुई जब मालदीव में नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की सरकार बनी। उनकी छवि चीन के प्रति ज्यादा झुकाव रखने वाले नेता की है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी को लेकर बयानबाजी की, जिसके बाद उन्हें वहां की सरकार ने सस्पेंड किया। अब खबर है कि पीएम मोदी के साथ हुए इस पंगे के बाद मालदीव ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मालदीव को उसके बढ़ते कर्ज के लिए चेतावनी दी थी। इस बीच खबर आई है कि मालदीव ने आईएमएफ के सामने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? कहां से शुरू हुई दिवालिया होने की चर्चा? मालदीव के दिवालिया होने की खबर शुरू हुई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की पोस्ट से। फ्रंटल फोर्स नाम के एक ट्विटर अकाउंट ने खबर लगाई कि मालदीव ने खुद को आईएमएफ के सामने दिवालिया घोषित कर दिया है, साथ ही बेलआउट पैकेज की मांग की है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। क्या मालदीव सच में हुआ दिवालिया? मालदीव के दिवालिया होने की खबर के बाद वहां के आर्थिक मामलों के मंत्री मोहम्मद सईद ने इसका खंडन किया। सन इंटरनेशनल की एक खबर के मुताबिक मंत्री मोहम्मद सईद ने कहा कि मालदीव की वित्तीय हालत बेहतर हो रही है। ये अनुमान से अधिक तेज गति से आगे बढ़ रही है। सरकार ने आईएमएफ से मदद मांगी है और उसके साथ एक आर्थिक सुधार कार्यक्रम को शुरू करने पर सहमत हुई है। ये देश की आर्थिक दिक्कतों को दूर करने की एक कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ऐसे धड़े हैं जो देश की वित्तीय हालत के बारे में एक धारणा बनाकर लोगों के बीच अविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी राजनीतिक हताशा है। वैसे मालदीव की इकोनॉमी मुख्य तौर पर टूरिज्म पर चलती है। भारत से भी हर साल लाखों यात्री मालदीव जाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी का लक्षद्वीप को मालदीव के अल्टरनेटिव के तौर पर प्रमोट करना और मालदीव की उसे लेकर दिखती बेचैनी अपने आप में कई बातों को साफ कर देती है। मालदीव में भारतीय सैनिकों को कौन करेगा रिप्लेस? विदेश मंत्रालय ने बताया मोहम्मद मुइज़्ज़ू जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति बने हैं, तब से भारत के साथ इस देश के रिश्तों में काफी तनाव बढ़ गया है। उन्होंने आते ही इंडिया आउट कैंपेन का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया। मुइज़्ज़ू ने कहा कि उन्हें किसी अन्य देश की मौजूदगी यहां पर नहीं चाहिए। अब भारत सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लेते हुए मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की जगह अब भारत के टेक्निकल स्टाफ को लाया जाएगा। मालदीव में विमानन प्लेटफार्मों पर तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को कुशल भारतीय तकनीकी कर्मियों से रिप्लेस किया जाएगा। इसकी घोषणा विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को की। यह कदम माले से भारतीय सैनिकों की वापसी के लिए मोहम्मद मुइज़्ज़ू के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार के औपचारिक अनुरोध के बाद उठाया गया है। इसी को लेकर 2 फरवरी को नई दिल्ली में दूसरी हाई लेवल कोर ग्रुप की बैठक हुई और तीसरी मीटिंग इस महीने के अंत में होने वाली है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दिल्ली में एक साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, मालदीव में मौजूदा कर्मियों की जगह सक्षम भारतीय तकनीकी कर्मियों को रखा जाएगा। भारत तीनों एविएशन प्लेटफॉर्म से अपने सैनिकों को हटाने के लिए मान गया है। 10 मार्च तक एक प्लेटफॉर्म से और 10 मई तक बचे हुए 2 प्लेटफॉर्म से सैन्य कर्मियों को रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में एक और बात पर जोर दिया।
कहा कि दोनों देशों ने मालदीव के लोगों को मानवीय और मेडवैक सेवाएं प्रदान करने वाले भारतीय विमानन प्लेटफार्मों के निरंतर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यावहारिक समाधानों पर पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की है। साथ ही दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की अगली बैठक मालदीव की राजधानी माले में आयोजित होने पर सहमति बनी थी। 70 भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात बता दें, बीते साल हुए चुनाव में मोहम्मद मुइज्जू ने प्रचार अभियान के दौरान इंडिया आउट का नारा दिया था। उनका कहना था कि मालदीव में विदेशी सैनिकों की कोई जरूरत नहीं है और उनकी मौजूदगी देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। सत्ता में आने के बाद भी यह मुद्दा राष्ट्रपति मुइज्जू की प्राथमिकताओं में रहा है। संसद में दिए हालिया बयान से पहले उन्होंने भारतीय सैनिकों को 15 मार्च तक मालदीव छोड़ने का अल्टीमेटम भी दिया था। यह बयान उनकी चीन की यात्रा से लौटने के बाद आया था। वर्तमान में डोर्नियर 228 समुद्री गश्ती विमान और 2 HL ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ लगभग 70 भारतीय सैनिक मालदीव में तैनात है। मालदीव के लिए 779 करोड़ का बजट। उधर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार ने मालदीव के लिए बजट 770.9 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक जानकारी मिलने के बाद नए आंकड़ों को संशोधित कर जारी किया जाएगा।